को सुस्त चले ठहर गए श्री राम राम ठहर गए श्री राम अपने आश्रम में किया उसका घर विश्राम। ये भैया लक्ष्मण, हमें अब यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत प्रजावासी और भीड़ लग चुकी है और वनवासियों का डेरा एक जगह नहीं हो सकता। हमें प्रस्थान कर लेना चाहिए। हे मुनिराज, राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आभूषण देती हूँ। बोली सज तो गए ये गहने अपनी छोड़ राम गहने अपनी छोड़ तुम्हारी जो आपने आभूषण धारण किए हैं ये तो अपने शरीर पे सज गए हैं, परंतु नारी के सच्चे रस के आभूषण तो छोड़ ही है। क्या रक्षा है इन चमकदार कटियों पंखियों के झूमर में है शीश फूल तो ये सिर का सिर दुखे बनो बेटी सीते, इन चमकदार गहनों में क्या रखा है? महिला नारी का असली फूल तो वही होता है जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के सामने झुक जाए। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से वो श्रवण फूल अति उज्ज्वल है। बैठी है तेरी भाल का तो लज्जाया पत्नी के लिए पति का धर्म सबसे सर्वस्व माना जाता है। जिस प्रकार माथे की बिंदी तेज बलित रहती है, उसी प्रकार आंखों का काजल उसका लाशरंग कहलाता है। खुद बंद बुझाओ के ये है स्वाभाविक पुष्ट बुझाए हो उंगली की मुंदरी या चले आने के पीछे हाथों की जो अष्ट गुजर होती है वह परिवार को संभालना होता है, और जो तुमने अंगूठियां महिलाएं धारण कर लेती है, असली गहना नारी का वो नहीं होता। असली गहना नारी का वो होता है जो तरह तरह की तरीके के हाथ में होती है और परिवार को संभालती है। जो हाथ दास बनकर घर की रोटियां खिलाते हैं, पहुंचिया पछलिया तोड़े उनसे जिस प्रकार नारी अपने परिवार की दासी बनकर उनकी सेवा करती है, उनको खाने खिलाती है और उसके सामने पायल गहने तोड़ियां सब कुछ लाशरंग बन जाते हैं। तन पर शोभित शीलता की शाड़ी चोली जब शोभित हो तब देख दे खुश नारी को देविया स्वर्ग की बेटी सीते,
उसकी साड़ी सट जाती है, उसे देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी सुंदर समअप्सरा ढक जाती है। ये है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, भूषण और श्रृंगार होती है प्रकृति एक दिन बलिहार। यही नारी के सच्चे आभूषण होते हैं जिन्हें देखकर प्रकृति भी शर्मा जाती है। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का नहीं सभी का ख्याल है नारियों का, ये है जिंदगी का। इन गहनों को नारियां धारण तो कर लेती है, परंतु उन्हें ऊपरी दिखावे के कहानी कहलाती है। मांगे पूरी होने पर भी जाति ने आदत होने की, जाति ने आदत होने की, बढ़ गए हाथ के होश गए अब तक जाओ सोने। नारी की अगर एक इच्छा पूरी कर दे तो दूसरे के लिए हमेशा रोकती रहती है। अगर उसके सोने के कड़े बनवा दिए तो वो कहती है अब मेरे सोने की तबीयत बनवा के लाओ। पति चाहे मेहनत करते करते मर जाए या बेमार रहे, मर जाए या बेमार रहे, नारी कहीं चाहती है चोरी पर खड़ा सुमार। नारी चाहती है पति चाहे उसका बीमार रहे या भले वो मर जाए, परंतु नारी हमेशा यही सोचती है कि उसके चौखट पर हमेशा सुनार खड़ा रहे। पति की बैठक भले ही, पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, राम हो छोटी चौपाल, वरदानी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। नारी यह सोचती है कि मेरे पति की छोटी सी चौपाल है, परंतु नारी हमेशा मन में यही ख्याल रखता है कि मेरा भी एक बड़ा सा महल हो जिसमें सब कुछ सुंदर हो। उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है, जब बाहर से पति आता है, बस चिड़ी नीचे बाबूला करके काम करके घर पहुंचता है, वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और वह सोचती है कि मैंने अपना पति धर्म निभा दिया। शियान देती हूँ तुम्हें शिक्षा में नवलेश, राम शिक्षा में नवलेश, नारी जाति को ये नारी के लिए शिक्षा है, कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि आजकल नारी जिस प्रकार रहती है उसे शिक्षा समझना जरूरी होता है, उपदेश नहीं। क्या तरह की नारियां हैं बस इस जग के बीच, राम बस इस जग के बीच, उत्तम है इस जग में चार तरह की नारी रहती है, अति उत्तम, प्रथम, मध्यम और नीच। अति उत्तम में कहलाती है जिनकी बस एक ही हो, एक हो जहां एक
अब मैं तुम्हें बताती हूँ उत्तम नारी कौन सी होती है। उत्तम नारी के लिए परिवार, पति, वचन सब कुछ है। उसे पति सबसे बड़ा धर्म मानती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, भाई की भांति जानती है, पिता समझती है, के गुण बताए हैं। अब मैं तुम्हें मध्यम नारी के गुण बताऊंगी कि मध्यम नारी के क्या क्या गुण होते हैं। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है, लज्जा है और परिस्थिति संभाल जो होती है वह दूसरों को देखकर धर्म का पालन करती है और दूसरों को देखकर ही धर्म पर टिकी रहती है। चंचल मन की होने पर भी शक्ति के कारण की है, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम शरीर मध्यम नारी चंचल मन की होती है और दूसरों की तरह दिखावा करती है, यही नारी मध्यम नारी कहलाती है। इससे बीच नारी जो वो निर्कष्ट जग के बीच नीच नारी आती है जो अपने जाति, धर्म और नीच को कुल पट्टा लगाती है। नारी का पति प्रज्वल होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में ये बेटी नारी का चतुर होना भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। इस जग में तो उसकी जग हंसाई होती है और दूसरे जग में भी उसे यात्राएं भोगनी पड़ती है। व्यभिचारी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, कहता है भला नहीं कोई, ऐसी करता है। नारियों को कोई भला नहीं कहता, ना ही जग में ना ही परलोक में, हमेशा अपना मजाकी बनाती है। अतः उचित है नारी की रखे सब धर्म पर ध्यान बहुत, सब धर्म को धर्म भाग बहुत, ऐश्वर्य बहुत जो नारी अपने धर्म कर्म पर टिकी रहती है, वचन पर टिकी रहती है, ऐसी नारी को सदा स्वर्ग से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है। अनुसुया जानकी में प्रेम पूर्ण बेटी, ये मैंने तुम्हें तीनों नारे गुण बताए हैं। हमें हमारे माध्यम से मैंने इस जगत को कुछ संदेश सुनाना है, और जो पुरुष अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं उनको कुछ उपदेश सुनाना है। नारी समाज को ये पुरुष वर्ग अपनी संपत्ति समझते हैं, अपनी संपत्ति समझते हैं। देवी की जगत में नारियों को पुरुष अपनी
संपत्ति समझते हैं। और ये कितने खेद की बात है कि नारी को हमेशा नीचा और खुद को ऊंचा ही समझते हैं। ये नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है, धर्म में समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नारी का। वो पुरुष नहीं जानते कि घर को समाज को बनाने में कितना नारी का योगदान है। क्या वो योगदान कभी बुलाया जा सकता है? अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं, सस्त्री पद के पर्दे में अति अत्याचार कर रहे हैं। उसको अर्धांगिनी कहकर उसका झूठा सत्कार करते हैं और कहने को तो उसको सहधर्मिणी कहते हैं, लेकिन सहधर्मिणी नाम का केवल पर्दा हुआ है। इस पर्दे के पीछे उनके ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। वो भीषण दुख भरी का था, बस नहीं कथन में आती है, बस नहीं कथन में आती है। कहकर नारी को ऐसी गति की आती है। ये पुरुष समाज नारियों पर कितना अत्याचार करता है, बस ये तो बड़ी कहानी अब मेरे से कही नहीं जा रही। तो पतिव्रता पति भगत हो जाए उन्हें सिखाता जाता है, अपने पर वही बात आती तो वेद छुपाया जाता है। तुम तो पत्नी व्रत हो, लेकिन ये बातें उन्हें सिखाई जा रही हैं जो अपने भेद छुपाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। अपने 10 भी करने विवाह पर होता व्यापी प्यार नहीं, पर होता व्यापी प्यार नहीं। नारी धर्म से गिर जाए तो जगत में चाहे 10-10 विवाह कर लें, फिर भी उनको व्यभिचारी नहीं कहा जाता। लेकिन नारी अगर जरा सी अपने कर्तव्य पथ से इधर उधर हो जाए तो कहते हैं कि इसको जीने तक का अधिकार नहीं रहा। कई दिवस तक रहा यो सम्मेलन संवाद, सम्मेलन संवाद, क्या मांग करेंगे धन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय। हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, किसी तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर। यह क्या है कुछ बदलाव तो, चुप क्यों हो मुंह जो उतरे हैं। किसी माली की बगिया उजड़ी जिसके की फूलिए बिखरे हैं। कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या सुध हो आई जिससे सुरनाथ लगे रोने।
आया है श्री राम। हम ऋषि मुनियों को बिना राजा का कब्जा कर असुरों ने भूत सताया है। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी है ये पत्ते दो में शिशु चबा गए सूखी टहनियां पड़ी है। ये श्री राम जो उन राक्षसों के भोजन बने हैं सब समाज ये उन्होंने हड्डियां है और पत्तों को तो राक्षस चला गए ये टहनियां चुपचाप बाट में है उन कोई जो प्योला अगला श्री राम हम उसके इंतजार में है जो निर्णयों से बदला ले और जो अगला पिछड़ा इजहार है सब बराबर करे। ये फूल है जिनकी बगिया के वह माली शायद सोता है वह माली शायद सोता है उसकी लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। श्री राम जिस बगीचे के फूल है उसका मालिक शायद सो रहा है उसी की लापरवाही की वजह से ये सब यहाँ अन्याय हो रहा है। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान राम करुणानिधि के कान जो आए हैं जगत में आया इसका नाम। पालन करने में पुत्र धर्म इस धरा धाम को भूल गए अवतार लिया जिनके कारण उस बड़े काम को भूल गए। बाढ़ का नाटा और वो बोलने के लिए परिणाम उन्हें बैठा दो। शांति सिंह में आ गया जब भी अचानक द्वार जब भी अचानक द्वार सड़क उठी दोनों भैया लेट हुए ऋषि मुनि ना सुने प्रतिज्ञा है पाताल सुने भूलोक सुने नवमंडल सुने प्रतिज्ञा है। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा धरती को निश्चल भीड़ करूँ तब कसरत स्वर नाम मेरा। मुझे महर्षि अगस्त से मिले कृपा के धाम राम मिले कृपा के धाम झूठा रहने के हे मुनिराज हमें कोई स्थान बताइए जहाँ हम कुछ समय के लिए विश्राम कर सकें। पंचवटी के नाम का रखा फिर प्रस्ताव राम रखा फिर प्रस्ताव ऋषि अगस्त ने
वहाँ का आगे चलकर पंचवटी नामक स्थान है जो बहुत ही रमणीक है। आप कृपा कर कुछ समय वहाँ विश्राम कीजिए। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, लखन सिया के साथ पंचवटी में ठीक है मुनिनाथ, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सौभाग्यवती हो, रंजीर हो, यशस्वी हो, रंजीर हो। राम
मैं जाकर देखती हूँ और इनसे परिचय लेती हूँ कि ये यहाँ पर कौन है और कैसे यहाँ पर इनका आगमन हुआ। अति सुंदर। कितना सुंदर राजकुमार है, क्यों ना इसकी और मेरी जोड़ी इतनी सुंदर लगेगी। पता करती हूँ और अपनी शादी का प्रस्ताव इनके सामने रखती हूँ। तपस्वी, आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए? आप अपना परिचय दीजिए। हे देवी, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और ये हमारी धर्मपत्नी सीता और हमारे छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं। अच्छा, खड़के हूँ और यहाँ पर मैं अपना घर छोड़ने के लिए आई हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगे? आपकी और हमारी जोड़ी इस जग में बहुत ही सुंदर लगेगी। चेहरा है या जान गिला, राजकुमार, आपको मैं कैसी लगी? हे देवी, मेरे लिए तो सभी माताएं और बहनें समान ही हुई। अरे, आपको पता है आपसे सुंदर इस जग में कोई नहीं है। सारे शहर में आप ही सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। शहर में आप ही सा कोई नहीं, यही जान कर भाई में सोई नहीं, सोई।
हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम शादीशुदा हैं और आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए दरिया ने तुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए भैया ने मुझे चाय पे बुलाया है। हम आपको पहले ही मना कर चुके हैं और हमारा ये उत्तर नहीं बदलेगा। क्या कहा? एक बार दोबारा बोलना। हे देवी, हम अपनी बात पर अटल हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। तेरे चेहरे पे वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खींची आती हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चली आती हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चली आती हूँ। अब तो मान जाओ। नहीं मानेंगे, बहुत प्यार लगाते नहीं मानोगे? मैं कह रही हूँ अब भी मान जाओ, तुम्हारे पास समय है। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। हे देवी, मैं बस अब अध्यापक की तरफ ही देख सकता हूँ और मैं किसी बुराई औरत की तरफ नहीं देख सकता। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबा पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबा पर आज दिल की बात आ गई। ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे लग रहा है इन दोनों भाइयों के मन में कुछ और ही चल रहा है, और जब तक इनके साथ में ये काली खलूटी कलमोल बैठी है ना, जब तक मेरी दाल नहीं गलने वाली। क्यों ना मैं अपना असली रूप धारण करके इसको यहीं पे मिटा दूं। यही मेरी शादी में रुकावट बनी हुई है। लकट रोज भरते हुए लगी
तो देखा तो भानु प्रताप ने सोचा कि तो बड़ा गलत है, मेरा मित्र यहाँ है नहीं और कैसे महल में घुसा हुआ है। उसको मारने के लिए भानु प्रताप ने कोशिश की, लेकिन सबल नाम का नाग वो वहां से निकल भागा। ये इसको तलाश करके चंद्रतारा को और वो अपनी नगरी को वापस आ गए। कुछ समय बाद जब शेषनाग जी आए तो चंद्रतारा ने बुरा हाल बढ़ा लिया अपना और कहा कि आपके मित्र ने मेरी दशा कर दी। भानु प्रताप ने तो शेषनाग जी का मेरा मित्र ऐसा कार्य नहीं कर सकता, मैं जाकर अपने मित्र से मिलता हूँ, अगर तो उसने ऐसा कार्य किया तो उसको मृत्यु दंड दूंगा और अगर जो तेरा कसूर बना तो तेरे नाक काट के समाज में छोड़ दूंगा। तो ये भानु प्रताप के पास शेषनाग जी पहुंचे तो भानु प्रताप ने सारी सच्चाई का बखान कर दिया। तो शेषनाग ने सोचा कि
राक्षसों का दल इसी ओर आ रहा है। आप अपनी माता सीता की रक्षा कीजिए और मैं इनका संहार करके आता हूँ। इस पंचवटी से जाऊं दूर है इतना दृढ़ पर्याप्त में अपनी पत्नी से जाऊं दूर। तुम्हें यूं बातों का तू देता है रण
और हटाने भाई हम सरपंच साहब का तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तो एक जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। एक छोटी सी बात हो रहा है, देखो मेरी माता बहन नौजवान साथियों के कपड़े छोटे हो चुके हैं, अनयूजेबल है, इनमें बात की है। अतः भाई विशेषकर माता बहनों को हमारा भी अनुरोध है, जिन पर इस प्रकार के कपड़े हैं वो लाकर और यहाँ रख दे, वे कपड़े हम उस संस्था को पहुंचा देंगे और वो किसी पर गरीब बच्चे के, बुजुर्ग के, नौजवान के काम आ जाएंगे। धन्यवाद। झगड़े की जड़ पड़ गई आगे को तत्काल, राम आगे को तत्काल, दस गंदर की सभा में बोली हो कर तेरे होते कट गई आज बहन की नाम। आपकी बहन की नाक काट दी गई भैया। बहन सुन भैया तुम्हारी एक दुर्दशा, इसका क्या कारण है और इसके पीछे कौन है? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए हैं। भैया रावण गंडक वन में दो राजकुमार आए हुए हैं और उनके संग एक सुंदर स्त्री है। भैया मैं ऐसे ही घूमते फिरते बन रोटी पर जा पहुंची और मैंने उस नारी की तरफ मिलना चाहा।
भैया इतने में छोटे कपटवी ने मेरे सर कुछ सही करना चाहा। हाँ भैया हाँ। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया जब मैंने आपका नाम लिया तो उन्होंने मेरे दोनों कान और नाक उड़ा डाली भैया। उनकी इतनी जरूरत, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। है जग में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम करा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नकारे तेरी दुहाई है, भगनी की नहीं हंसी है यह, भाई की लोक हंसाई है। सर बनगा को इस तरह देखा जब गमनाक, राम देखा जब गमनाक, रावण बैठ उठा तभी का उठा करना। ये पहन सुर पर के गमनाक ना नाक नहीं अब रखूंगा, पहचान नकलों के राह करूं, मिर्चों का घास उड़े दूंगा। और की नाक उड़ाने में उठती है नाक नहीं उठी, अबला पर हाथ उठाने में उठती है दांत नहीं उठी। मैं चला नाक की सीध अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक पकड़ूंगा। बल की लेंगे तो नाक से नकेल उन्हें डल वदमा, यमपुर का नाका दिखला कर पसीना को चले संभालूंगा। यह धराधाम पाक पालना मेरी बिना से जीते हैं, वैसे मेरे बाप बकरी चले काट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खतूस सर से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा है, उस कुलबूस सर से नहीं कहा। भाई घर और दूसर के पास गई थी और अपना सारा हाल उन्हें बतलाया। ए भैया रावण, मेरे दोनों भाई खान और दूसर उन दोनों कबूतर से लड़ने के लिए भारी सेना लेकर गए और उनसे बहुत ही संग्राम युद्ध किया। भैया घर और दूसर इतने बलशाली थे कि उन बड़े तपस्वी ने उन दोनों भाइयों का वध कर डाला। भैया धरती पर खून
रही थी और गर्दन पे गर्दन करती जा रही थी। मैं वहां लाचार बेघर खड़ी ये नजारा देख रही थी भैया। यह सुनते ही हो गया मौन निसार। अगर एक अकेली ताकत उन सब वीरों को हरा दिया तो निश्चय ही सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपनी शक्ति दिखलाने को दिखलाई है ये युक्ति मुझे। इस रण के कारण मिलनी है पिछले ऋणों से मुक्ति मिले। निश्चय ही है रखूंगा पिछला जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। मौत नहीं है मोक्ष है। अरे लड़ना है नहीं मिलन है ये। मैं ही हो शर्ती उनका हो तो पहुंचा करतर ना है ये। तेरे विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद रामा कुछ क्षण तक आनंद। भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई मोए कुटिल नेत्र हो गए लाल रामा नेत्र हो गए लाल। चला एकदम तरफ कर ली तलवार निकाल। अरे वो कदम मत कर बिरचितार रहे जमाने में तो पीते बीस बजा मेरी लानत है झलक उठाने में। बहना तुम बैठो भीड़ करो मैं तब तक वन को चाहता हूँ। इस नाक काटने का बदला तो से अभी चुकाता हूँ। यह कहकर निश्चल चल दिया